हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इंडियन गो बैक, इंडियन फोर्स गो बैक, आजादी आजादी। कश्मीर में ये जो नारे लग रहे हैं ये आज की बात नहीं है, ये बहुत दिन से लग रहे हैं, आज से नहीं लगे ये बहुत दिन से लग रहे हैं। ये तो अब मीडिया में आने लगा, सोशल साइट आ गया, आपको आप लोगों को पता चल गया कि हाँ अब आजादी, वहां पर तो आजादी मांग रहे हैं लोग। अब आपको विचार आया कि हाँ इनके प्रति कुछ करना चाहिए। 1990 में जब कश्मीर की रात को बोल दिया गया कि गैर इस्लामिक जो भी बंदा है वो काफिर है और इस जगह को छोड़ के चले जाए, उस समय कहाँ थे आप लोग? और जब छोड़ के चले गए तो आपने इतने साल लगा दिए, उनके बारे में सोचा भी नहीं। उसी टाइम पे अगर 1 महीने या 2 महीने या 1 साल के अंदर सभी को फोर्स लगाकर वहां पर अपने अपने मकान में शिफ्ट कर दिया जाता तो ये समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं। कैसे हो सकती थी समस्या? इतनी सख्ती से काम किया जाता तो, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि राजनीति कुछ लोगों की ऐसी चल रही थी, अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे सब के सब। और आज भी राजनीति की रोटियां ही सेकी जा रही है कश्मीर में। कश्मीर का वो कुछ नहीं समाधान है, क्योंकि उस 1990 में जो 5 साल का था, 7 साल का था, 10 साल का लड़का था, उसने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे लोगों ने किस तरीके से गैर इस्लामिक लोगों को काफिर कहकर वहां से भगा दिया, उनके घरों में आग लगा दी और हमने एक मुल्क को आजाद करा लिया। लेकिन फोर्स ने वहां पर दबाव डाल दिया और उनको देश को आजाद कराने की एक कानून प्रक्रिया नहीं हो पाई। उसको सिखाते सिखाते उनके माँ बाप ने आज वो बूढ़े हो गए हैं और वो जो बच्चे हैं आज जवान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। अरे उनको तो मदरसों में, उनके स्कूलों में, उनके यूनिवर्सिटी में, उनकी हर जगह पर समझाया गया उनको कि ये कश्मीर हमारा है और ये जो इंडियन फोर्स यहाँ पर घूम रही है ना, ये इंडिया की फोर्स है, ये नीचे की फोर्स है, फोर्स पुरानी फोर्स, ये ब्लैक लोग है, भगाओ इनको यहाँ से। राइफल दे दे उनको, तुम गोली मार देंगे। उनको तो सिखाया गया है, बचपन से सिखाया, नस नस में भर दिया गया उनके देशद्रोह। उनको तो पता ही नहीं कि इंडिया है क्या। और आप राजनीति कर रहे हैं आज, राजनीति। फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं, सबकी यही कहना है। और बुद्धिजीवों को भी लोग बोल रहे हैं कि उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्या है? अरे भाई साहब, जब पीडीपी वहां पर थी तो उसने भी यही काम किया था, पत्थरबाजों का समर्थन किया, हाथ में पत्थर पकड़ा दिए और मारो पत्थर सेना पर। उनकी भी राजनीति यही है और ये भी आज राजनीति कर रहे हैं। वे कौन सा प्रधानमंत्री बनना है? उनको तो कश्मीर आजाद कश्मीर का प्रधानमंत्री बनना है। मैं उन झाड़ी के औलादे से पूछना चाहता हूं कि जब फोर्स के सिपाही पर थप्पड़ मारा गया या उसको लात मारी गई तो उनका एक भी बयान हराम जादों का आया क्यों नहीं? वे हरामखोर कौन सी उसमें घुस गए? कुछ समझने की कोशिश की इस बात में? अरे उनका तो पैसा पूरा पाकिस्तान दे रहा है, पूरा का पूरा उनका बिजनेस ही पाकिस्तान में सेट है, उनकी वहां से पैसा आता है। भाई वो तो उनके पक्ष में बोलेंगे, वे क्यों विपक्ष में बोलेंगे? समाधान की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 3 कानून बना देने चाहिए। पहला कानून, जो भी फोर्स के मेंबर पे या फोर्स की गाड़ी पर हमला करता है उसको पकड़कर जेल में डालो, कम से कम 3 साल 4 साल की सजा। और उसके माँ बाप को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। माँ बाप को भी सब कुछ, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं हमारे देश में, उसको सारी सुविधाएं खत्म करो। अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाए तो माँ बाप को भी जेल में डालो। कानून बनाओ, है हिम्मत तो, अगर कश्मीर समस्या का समाधान करना है तो। दोस्तों, एक कानून का मैं ये मांग करता हूं कि जितने भी सांसद हैं उनकी फैमिली से एक मेंबर कम से कम सेना में जाए। ऑटोमेटिक सुधरेगी। क्यों सुधरेगी? क्योंकि आधे तो राजनीति छोड़ देंगे। पैसे वाले जो बंदे हैं वो अपने बच्चे को फौज में क्यों भेजेंगे? यदि देश सेवा करवानी है तो फौज में अपने बच्चे को क्यों भेजेंगे? पैसे वाले क्यों भेजेंगे? पैसे की कमी नहीं उनके पास। अरे सिपाही क्या होता है? सिपाही एक मजदूर का बेटा है, सिपाही एक किसान का बेटा है, सिपाही उस गरीब खानदान का बेटा जिसको बेचारा अपने बच्चों को पालना है। वो जो थप्पड़ मारा था उस कश्मीरी ने उस सिपाही को, वो उसकी मजबूरी थी, उसने अपने बीवी बच्चों को देखना था। अगर गोली मार देते तो कल वही फोर्स जिसके हथियार लेकर उसने उसको गोली चलाया है, वही फोर्स उसको पुलिस के हवाले कर देती और पुलिस उसको सजा देती। लगता है उसको सजाए मौत ना मिल जाए, क्योंकि मिल सकती है। सारे बुद्धिजीवी इकट्ठे हो जाते। उसने गोली चलाई क्यों? उसने, उसकी मजबूरी थी, कोई उसका सहनशीलता नहीं थी वहां पर। सहनशीलता क्या है? इतना सहनशील हो जाना है कि अपने ही सिपाही को पिटता देखें हम। आप लोगों को इस वीडियो से पूरा पता चल चुका होगा कि कश्मीर की समस्या है क्या। आज वो बच्चा जवान हो चुका है जिसने कश्मीर में उस दौर को देखा था जब वो बच्चा था कि हमने अपने दम पर यहाँ से सब धर्मों को भगा दिया, हम सिर्फ अपने धर्म में कायम हैं। वहां की समस्या कोई नहीं बताएगा आपको। क्या बताएं? किसको पड़ी है वहां की समस्या बताने में? सब एकता कर रहे हैं। चलो एकता भी हो जाएगी आपकी।
लेकिन उनके दिमाग में जो भर रखा है कि इंडिया से हमें आजाद होना है, उस एकता का क्या करें हम? उस इंडिया से आजाद होने वाली सोच से क्या करें हम? क्या करें उस आजादी के बारे में जो बोल रहे हैं, हमारे जवानों पर लात मार रहे हैं, गुस्सा मार रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला और अमरुद्दौला से मैं कहना चाहूंगा, किसी भी तरह तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एसपीजी और एनएसजी के उन जवानों को बोल दो कि जाओ, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी सुरक्षा की। तुम पत्थरबाजों की पक्ष में हो तो पत्थरबाजों को अपनी सुरक्षा में रखो, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है बोलने की और नहीं बोलने की। बोलता है कि गाड़ी के आगे बैठा दिया। अरे गाड़ी के आगे बैठा दिया तो उसका क्या है? वो जो जवान वहां फंसे हुए थे, 500 आदमियों ने घेर रखा था उन जवानों को, उनके लिए खाना नहीं, पानी नहीं और कुछ नहीं। तो उस जो पत्थरबाज था, उस पत्थरबाज को गाड़ी की बोनेट पे बैठाया और एक ह्यूमन शील्ड की तरह उसका काम किया है। आज उन्हीं के ऊपर एफआईआर हो रही है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।